दिस इज इट। अब आपको फंडेड अकाउंट क्रैक करने से कोई नहीं रोक सकता। ऐसी स्ट्रेटेजी मैं आपको बताने वाला हूँ, एक कंप्लीट लूप होल है बिगनर के लिए, जहां आपको एग्जैक्ट एंट्री और स्टॉप लॉस में बताने वाला हूँ। आप इस स्ट्रेटेजी से कंप्लीट मैक्स एलोकेशन पास आउट कर सकते हैं फंडेड अकाउंट में। बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस फाइनली मैं अभी बताने वाला हूँ वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रेटेजीज जो मैं यूज करता हूँ अपनी ट्रेडिंग में। और इस स्ट्रेटेजी से आप इजीली फंडेड अकाउंट क्रैक कर सकते हो। एक एक चीज डिटेल में बताने वाला हूँ, पूरा नोट डाउन करना और कंप्लीटली समझना कि कैसे आप इस पर्टिकुलर चीज को यूज करना है एंड कैसे हर चीज को फॉलो करते हुए आपको फंडेड अकाउंट का कंप्लीट प्रोसेस क्रैक करना है। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं इस स्ट्रेटेजी का नाम बताता हूँ। इसको नथिंग बट मैं एक इम्पल्स स्ट्रक्चर ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बोलता हूँ, जहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ इम्पल्स चीजें फाइंड आउट करनी है और इम्पल्स के बेसिस पे ही पूरा गेम प्लान होता है। तो पहला मैं एक बेसिक मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में बता देता हूँ कि यहाँ पर आपको क्या चीज देखनी है और क्या चीज समझनी है। तो मार्केट में यूजुअली तुम देखते हो कि मार्केट का एक स्ट्रक्चर जो चीज है वहां पर तुमको बहुत ज्यादा यूटिलाइज होता है, मार्केट में बहुत ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करता है उसकी वजह से। फॉर एग्जाम्पल, लेट से मार्केट अभी कुछ इस तरह का फॉलोअप होता है, राइट। मार्केट तुम देखते हो कि मार्केट स्ट्रक्चर जो होता है, जब ऊपर की तरफ पुश करता है वो हायर हाई हायर लो बनाता है, एंड नीचे की तरफ जाता है तो वो लोअर हाई लोअर लो की तरफ बनाता है, राइट। तो मार्केट में तुम देखते हो कि ये चीजें बनती है और इस चीज का इंटरनल जब हम लोग जाके देखते हैं तो मार्केट स्ट्रक्चर जब बनता है वो डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियो में बनता है। फॉर लेट्स से एग्जांपल के लिए, मार्केट अगर ये ऊपर जा रहा है तो कुछ इस तरह जा रहा है, स्लो स्लो जा रहा है, एंड देन एक पुल बैक दे रहा है, एंड देन एक स्लोली स्लोली ऊपर जा रहा है। तो तुम देख रहे हो कि ये एक स्ट्रक्चर का एक वेरिएशन है जो स्ट्रक्चर बनाता है हम लोग। बट इस स्ट्रक्चर में तुम देखो मल्टीपल मार्केट स्लो इमोशंस क्रिएट किया है, थोड़ा सा साइडवेज गया है एंड देन ऊपर की तरफ गया है। ऐसे ही मार्केट कभी कभी एक इम्पल्स जाता है, देन स्लोली ऐसा तुमको दिख रहा होगा कि मार्केट ऐसा कर करके नीचे आता है, एंड या फिर एकदम से स्लो 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 करके ऊपर जाता है एंड सडनली एकदम नीचे आता है। तो तुमको ऐसे डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशन के स्ट्रक्चर्स देखने मिलेंगे जहां पर तुम कुछ स्ट्रक्चर को देखते हो। तो ये पूरे वेरिएशन में मार्केट एक तरीके से नहीं जाता है। अभी हमको करना क्या पता है, मार्केट में हमको पता है कि स्ट्रक्चर ट्रेडिंग होती है, स्ट्रक्चर ट्रेडिंग के बेसिस पे लोग पैसा बनाते भी है गवाते भी है। बट किसी को समझ में नहीं आता कि एग्जैक्ट कौन से स्ट्रक्चर को अप्लाई करना है और कौन से स्ट्रक्चर को ट्रेड करना है। अब लॉजिकली देखा जाए ना, तो हम लोग एक स्ट्रक्चर को पकड़ के कंप्लीटली उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, और एक स्ट्रक्चर जो होता है ना वो लॉजिकली वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रक्चर होता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी अगर तुम देख रहे हो कि मार्केट को इस तरह का ड्राइंग तो तुम देखते हो, बट ये चीज एग्जैक्टली रेप्लिका नहीं होती, राइट। बट हम लोग को ना एग्जैक्ट जिस तरह का ये जो स्ट्रक्चर तुमको मैं ड्राइंग किया उसी की तरह मार्केट दिखनी चाहिए। तो सिंपली हम लोग को एक इम्पल्स स्ट्रक्चर का फाइंड आउट करना है कि मार्केट क्या करने वाला है। यहाँ पर एक इम्पल्स स्ट्रक्चर यहाँ पर बनाकर नीचे आकर और फिर से इम्पल्स स्ट्रक्चर बनाएगा। तो अभी हमको क्या डिफरेंशिएट चाहिए कि ये मूव एंड ये मूव बहुत मैटर करता है। ओके, ये भले ही मार्केट कैसे भी करे बट ये इसको रिस्पेक्ट करने की कोशिश करे और ये जो मूव है वो इम्पल्स स्ट्रक्चर हो। अब अगर ये इम्पल्स स्ट्रक्चर दे रहा है एंड मार्केट इम्पल्स स्ट्रक्चर पुल बैक दे रहा है, तो दैट्स द टाइम जहां पर हमारी स्ट्रेटेजी काम करने वाली है और हमारी वहां पर एंट्री बनने वाली है। यहाँ पर हमारे एंट्री के दो क्राइटेरिया बनेंगे। एक, हम लोग डायरेक्ट एंट्री भी बना सकते हैं। एक, हम लोग डायरेक्ट मैनिपुलेशन के बाद में वही सेम ट्रेड अटेम्प्ट करने वाले हैं। मतलब हम लोग अगर वो ट्रेड को फर्स्ट अटेम्प्ट में हम लोग लेते हैं, फिर स्टॉप लॉस हिट होता भी है, फिर वापस से हम लोग उसको री एंट्री फाइंड आउट करके री एंट्री ट्रेड करेंगे एंड उसको एग्जैक्टली वही सेम प्रोसेस को फॉलो करेंगे। तो मैंने क्या बताया एग्जैक्टली तुमको, यहाँ पर तुमको चाहिए इम्पल्स स्ट्रक्चर, मतलब प्राइस ऊपर की तरफ इम्पल्स जाए एंड प्राइस ऊपर की नीचे की तरफ इम्पल्स है। और कोशिश करेंगे हम लोग वन ऑफ द बेस्ट ऑर्डर ब्लॉक को फाइंड आउट करें। अब ऑर्डर ब्लॉक कौन सा होने वाला है पता है? ऑर्डर ब्लॉक वही होने वाला है जो ज्यादा से ज्यादा मिटिगेट ना हुआ हो। और अगर मल्टीपल ऑर्डर ब्लॉक्स तुमको दिख रहे हैं जो कि नॉर्मली सिनेरियो में दिखेंगे नहीं, बिकॉज जब इम्पल्स मूव जा रहा है तो तुमको नथिंग बट बहुत कम ऑर्डर ब्लॉक दिखने मिलने वाले हैं। तो ऑर्डर ब्लॉक जो सिलेक्शन होगा, इधर तुमको ये मूव में तुमको एक ऑर्डर ब्लॉक सिलेक्ट करने मिलेगा ये वाले मूव में, या फिर तुमको प्रीवियस स्ट्रक्चर मतलब ये जो मूव है ये वाला जो पिछले वाले मूव के तुमको ऑर्डर ब्लॉक को सिलेक्ट करना पड़ेगा, एंड देन तुम वहां एंट्री क्राइटेरिया फाइंड कर सकते हो। एंट्री क्राइटेरिया मोस्ट प्रोबेबली तुम्हारे 50% के एरिया के अंदर ही होगा। मतलब अगर ये मूव हुआ है यहाँ पर तुम्हारे 50% के एरिया के अंदर ही तुमको एंट्री मिलेगा, एंट्री देके तुम प्राइस को ऊपर की तरफ पुश कर सकते हो। अभी एक दिमाग में आता है यार, नहीं तो नॉर्मल स्ट्रक्चर ट्रेडिंग हुई, ये नॉर्मल स्ट्रक्चर ट्रेडिंग नहीं है। हम लोगों ने इसको डिफरेंशिएट क्या किया है कि मार्केट में बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं, उसके वेरिएशन होते हैं। हम लोगों ने एक स्ट्रक्चर को फाइंड आउट किया है जो कि लॉजिकली वो एक स्ट्रक्चर जो होता है वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रक्चर होता है, मार्केट को रेप्लिका करता है और मार्केट को एग्जैक्टली बिहेव करता है।
और ये सिर्फ और सिर्फ ट्रेंडिंग मार्केट में चलती है, उसके अलावा नहीं चलती है। तो फॉर एग्जांपल लेट्स से, अगर मैं बोल रहा हूँ कि अगर डेली टाइम फ्रेम मेरा बेरिश की तरफ बन रहा है इस पर्टिकुलर एरिया की तरफ, तो मुझे एग्जैक्टली पता चलता है कि मैं उस पर्टिकुलर डे में सिर्फ बेरिश कैंडल देखूंगा, बेरिश प्राइस एक्शन देखूंगा, बेरिश मोमेंटम देखूंगा, मतलब बेरिश इंपल्स मूव पे ही मैं रिएक्शन करूंगा। और मैं कोशिश करूंगा सिंपल सिंपल कि मैं अगेंस्ट द ट्रेंड ज्यादा से ज्यादा ट्रेड नहीं करूं। तो अभी अगर एग्जांपल मैं वापस टॉपिक पे आता हूँ कि मुझे क्या चाहिए, एक इम्पल्स, मतलब प्राइस पुल बैक नीचे आया, ऊपर गया है, अब ये मूव क्या करे, मोस्ट प्रोबेबली एक सप्लाई को रिस्पेक्ट करे। सप्लाई को कैसे भी रिस्पेक्ट करे, ये मूव में कैसे भी इम्पल्स हो ना हो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बट यहाँ से जब ये ड्रॉप कर रहा है वो एक इम्पल्स मूव हो, और जब ये पुल बैक आ रहा है तो ये भी क्या हो, इम्पल्स हो, सो तुम उस ट्रेड को कर पाओ। अब दूसरा जो सिनेरियो मैंने बात किया था कि आप रिपीट भी कर सकते हो, वो ऐसा होने वाला है कि अगर मार्केट को जब ये चीज तुम एक इम्पल्स रिएक्शन में देखते हो एंड तुम यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक मार्क करते हो ट्रेड करने के लिए, एंड अगर ये चीज फेल होती है, तब तुमको कुछ नहीं करना है, सिंपली प्राइस जब नीचे की तरफ आता है वापस से तुमको यहाँ पर एक शॉर्ट पोजीशन बनानी है, स्टॉप लॉस यहाँ ऊपर रखते हुए, एंड यहाँ से मार्केट को वही सेम ट्रेड जो यहाँ पर तुम अटेम्प्ट करने वाले थे, वही सेम ट्रेड को तुमको यहाँ पर अप्लाई करना है। उससे पहले नहीं, उससे बाद, मतलब इसके नीचे नहीं, यहाँ पर, या अगर तुम चाहो तो इसके ब्रेक करने के बाद में भी तुम यहाँ पर एंटर कर सकते हो, कीपिंग अ स्टॉप लॉस अबाउट दिस पर्टिकुलर प्राइस, या बाइंग की तरफ बिलो। तो ये पर्टिकुलर प्रोसेस को तुमको अप्लाई करना है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट रिस्क मैनेजमेंट थिंग। बाद में हम लोग फट से स्ट्रेटेजी की तरफ जाते हैं, एंड आपको मैं चार्ट से बताता हूँ कि कैसे दिखने वाला है एंड कैसे तुम उसको अप्लाई करके परफेक्टली देख सकते हो कि कैसे रिजल्ट्स बन के आते हैं। अभी जब आपको थोड़ा सा स्ट्रैटेजी के बारे में एक छोटी सी चीजें मालूम पड़ गई कि ये स्ट्रैटेजी दिखती कैसी है, समझना कैसा है इसको, एग्जैक्टली हम लोग थोड़ा रिस्क मैनेजमेंट में जाते हैं तो आपको और थोड़ा बेटर समझ में आएगा इसको अप्लाई कैसे करते हैं। तो नॉर्मली जब मैं फंडेड अकाउंट की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, मुझे फंडेड अकाउंट में सिंपली क्या करना है, मेरे अगर पास 100 का अगर मेरे पास अकाउंट है तो मैं 0.5% का रिस्क लूंगा पर ट्रेड, जब तक मेरा अकाउंट 3% अप ना हो। अगर मेरा 3% अप एक बार हो जाता है तो मेरा ओवरऑल जो रिस्क है वो बहुत ज्यादा हो जाता है। मतलब मैं जब देखता हूँ मेरे ड्रॉडाउन लिमिट के साथ में मेरा प्रॉफिट लिमिट को, लेट्स से तुम्हारे पास 10% का ड्रॉडाउन लिमिट है, प्लस 3% तुम अप हो तो तुमको 13% मिलता है। तुम अपने ही रिस्क को क्या करते हो, सीधा सीधा 1% पे लेके जाते हो टिल द अकाउंट गेट ब्लोन आउट। मतलब तुम उसके बाद में 0.5% पे नहीं आते हो, तुम सिंपली सिंपली 1% पे आते हो वंस यू गेट परसेंटेज ऑफ 3% जो तुम एग्जैक्टली प्रॉफिट करने के बाद बनाओगे 0.5% से। लेट्स से फॉर एग्जांपल तुम्हारे दो ट्रेड साइड होते हैं, तुम 3% अप हो जाते हो 1:3 इस मॉडल तक में। सेकंड चीज जो होने वाली है, राइट, तुम यहाँ पर जब ट्रेड कर रहे हो तुम मिनिमम मिनिमम स्टार्टिंग में 1:2 को ही फॉलो करोगे रिस्क रिवॉर्ड, जहाँ पर तुम 1 to 2% गेन कर लो। 1 to 2% के बाद में तुम 1:3 के नीचे सोचोगे ही नहीं। यहाँ पर इस स्ट्रेटेजी में 1:3 इज योर मेन कैरेक्टर, जहाँ पर तुमको ये प्रॉफिटेबल में लेके आएगा। एंड ये भी तुम्हें ट्रेड कर रहे हो, तुमको मल्टीपल ट्रेड्स मिल सकते हैं। फॉर एग्जांपल तुम्हारा ट्रेड फेल भी होता है तो वो एक और ट्रेड मिलेगा, राइट। सेकंड ट्रेड के सिनेरियो में तुम मोस्ट प्रोबेबली 1:2 भी फोकस कर सकते हो, 1:3 में भी कर सकते हो, 1:4 भी कर सकते हो, बिकॉज सेकंड जो प्लेयर होता है जो ट्रेड फेल होने के बाद में री एंट्री देता है, उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग बहुत एक्यूरेट होती है देन जब पहला जब तुम एंट्री लेते हो। तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम सेकंड एंट्री पे ज्यादा फोकस करो, तुम पहली एंट्री पे ही फोकस करोगे एंड उसी पर फोकस करके ट्रेड करोगे। लेट्स से अगर तुमको 3% के बाद में रिस्क करना भी है तो तुम 0.5% पहले एंट्री पे रिस्क कर सकते हो, बट तुम थोड़ा सा उसमें बोलते ना कि एक अलग सिनारियो में चले जाओगे एंड तुम्हारा थोड़ा लेट हो जाएगा अकाउंट क्रैक होने में, या तुम्हारा अगर ट्रेड फेल होता है तो एक अच्छा बिल्ड होता है, तुम नेक्स्ट ट्रेड में 1% रिस्क करके अच्छा गेन कर सकते हो। बट बोलते हैं ना ये कॉन्फिडेंस लेवल वहां पर थोड़ा ड्रॉप हो जाएगा, क्योंकि तुम एक परफेक्ट प्लेइंग पहला जो मूव होता है उसको ज्यादा तुम बोलते हैं ना इंपॉर्टेंस नहीं कर रहे हो, नेक्स्ट मूव को इंपॉर्टेंस दे रहे हो। तो ऐसा थोड़ा सा रिस्क मैनेजमेंट यहाँ पर तुमको फॉलो करना पड़ता है। और मिनिमम जो है वो डेली का डेली तुमको 1 से 2 ट्रेड ही अटेम्प्ट करने, मतलब अगर तुम रिपीट ट्रेड सेकंड अटेम्प्ट कर लिया और फेल हो गया बस खत्म, फिर तुम और उस दिन कुछ नहीं करने वाले हो। इतना सिंपल स्टेप को फॉलो करना। उसके अलावा तुमको दिमाग में रखना है कि प्रॉपर 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 वो सप्लाई से रिएक्ट करते हुए आए, या फिर एक HTF में वहां पर एक स्ट्रॉन्ग चीजें बिल्ट हो जो तुम्हारे ट्रेड्स को और एक्यूरेट बनाती है और एक एक्यूरेट ही प्राइस तुम्हारे को बिहेव करती है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर तुमको दिमाग में रखना है कि वो ज्यादा से ज्यादा डिमांड से नहीं रिजेक्ट किया हो। कहाँ से रिजेक्ट नहीं किया हो, फॉर एग्जाम्पल तुम सेलिंग जब प्लान कर रहे हो इस पर्टिकुलर लेवल के पास, ये जो प्राइस यहाँ पर अभी तुम्हारा इम्पल्स मूव हुआ है, ये एक स्ट्रॉन्ग डिमांड से रिजेक्ट ना किया हो, एक स्ट्रॉन्ग लेवल से ना किया हो, वन डे के सिनेरियो में एकदम बॉटम पे तुम ऐसे बाय कर रहे हो जहां पर तुमको पता है कि एक स्ट्रॉन्ग डिमांड है, वहां से प्राइस रिवर्स कर सकता है। ऐसे सिनेरियो में तुम ट्रेड करने मत जाओ, बिकॉज यहाँ पर ऐसा होता है कि ये इम्पल्स पुल बैक देता ही देता है, बिकॉज यहाँ पर एक इम्पल्स रिएक्शन आना बनता है बिकॉज ऑफ डिमांड। बट प्राइस यहाँ पर जब ब्रेक करता है मोस्ट प्रोबेबली वो इस तरह प्राइस रिएक्ट करता है। तो तुम्हारा अगर कभी कभी प्राइस अंदर भी आ गया, यहाँ पर भी आ गया, तुम्हारा री एंट्री भी फेल हो जाएगा एंड तुम्हारा ह्यूज लॉस हो सकता है उस पर्टिकुलर डे में। सो मेक श्योर करना कि तुम एक डिमांड से भी रिजेक्शन करना
अवॉइड करो। तो ऐसे कुछ फंडामेंटल रूल्स है या फिर तुमको रिस्क मैनेजमेंट रूल्स को तुमको फॉलो करना पड़ेगा इस स्ट्रेटेजी के लिए, वरना स्ट्रेटेजी वन ऑफ द सिंपलेस्ट वे ऑफ ट्रेडिंग है। बस तुमको इम्पल्स मूव को समझना है, इम्पल्स मूव को रिएक्ट करना है, इम्पल्स मूव को रिपीट करना है अगर वो फेल होता है तो लेट्स गो ऑन टू द चार्ट एंड आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि ये स्ट्रेटेजी दिखती कैसी है। तो फाइनली आपको मैं भी एग्जांपल शो करने वाला हूँ। पहले पहले बताता हूँ टाइम फ्रेम क्या सिलेक्ट करना है। 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 1 आवर, 30 मिनट, हर एक टाइम फ्रेम में काम करता है। बट आप एक लोअर टाइम फ्रेम ट्रेडिंग करना स्टार्टिंग में प्रीफर करो, बिकॉज तुमको बहुत ज्यादा एक्यूरेसी मिल सकती है। बट एचटीएफ में ऐसा होता है कि चीजें और लंबी हो जाती है। वर्क वही करेगा जो 1 मिनट टाइम फ्रेम में कर रहा है, बट 1 मिनट टाइम फ्रेम में तुमको रिजल्ट जल्दी मिलेंगे एंड तुमको मार्केट में और थोड़ा अपॉर्चुनिटी भी ज्यादा मिलेगी कंपेयर टू हाई टाइम फ्रेम। तो यहाँ पर मैं तुमको 1 मिनट का एक एग्जाम्पल बताता हूँ। यहाँ पर डेली का टाइम फ्रेम तुम्हारा कंप्लीट बैरिश है, जहाँ पर तुम देख सकते हो 18 दिन का है टाइम फ्रेम। यहाँ पर तुम देख सकते हो कि मार्केट ने एक इम्पल्स स्ट्रक्चर ब्रेक किया है, मार्केट ने इस पर्टिकुलर लोस को। अब तुमको सिंपली क्या करना है कि मार्केट को यहाँ पर तुमको इम्पल्स प्राइस का रिएक्शन आना चाहिए। अभी जब भी इम्पल्स प्राइस का रिएक्शन आ रहा है, तुम यहाँ देख सकते हो कि यहाँ पर तुम्हारा ऑर्डर ब्लॉक इस पर्टिकुलर एरिया के पास बन रहा है। तो ये एग्जाम्पल में तुम देख सकते हो मार्केट ने उस एरिया के पास टैप ऑन नहीं किया। जब तुमको टैप ऑन नहीं किया है एंड प्राइस तुम्हारे रिएक्शन से ब्रेक किया है, तो तुमको तब समझ में आता है कि यार ये जो चीज है वो चीज परफेक्टली प्ले आउट नहीं हुई। बट यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर मार्केट ने एक सप्लाई के पास से गया है। मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं देखूं कि यहाँ पर एक फिबोनाची मार्क करूँ, तो यहाँ फिबोनाची से एग्जैक्ट मार्केट ने रिस्पेक्ट किया है। फिर जो स्ट्रक्चर का प्ले आउट होता है वो एग्जैक्टली यहाँ पर प्ले आउट हुआ है। तो यहाँ पर तुमको समझ में आ रहा है कि यार ये चीज रिस्पेक्ट करके वापस इसने क्या किया है, एक इम्पल्स स्ट्रक्चर ब्रेक किया। इम्पल्स स्ट्रक्चर ब्रेक करने के बाद में प्राइस आया कैसे है, इम्पल्स आया है। इम्पल्स आने के बाद में तुमको यहाँ पर जो है ये ऑर्डर ब्लॉक सिलेक्शन होता है। एग्जैक्टली तुम देख सकते हो कि मार्केट ने इस ऑर्डर ब्लॉक को टेस्ट करके यहाँ से क्या किया है, नीचे की तरफ पुश किया है। तो तुमको कुछ इस तरह के ट्रेड्स तुमको मिलने चाहिए जो तुमको एक्यूरेटली यहाँ मार्केट में एक प्लस पॉइंट की तरफ लेके जा सकता है। और एग्जांपल बताता हूँ एंड एग्जैक्टली तुमको कैसे और बेटर कर सकते हैं। तो लेट्स से एग्जांपल यहाँ पर भी तुमको दिख रहा होगा मार्केट एक इम्पल्स खुल गया है ऊपर की तरफ एंड ट्राई किया कि इम्पल्स नीचे की तरफ आए, बट वो इम्पल्स क्लियरली आया नहीं। बट इस जोन का आने से पहले उसने थोड़ा सा एक इम्पल्स रिएक्शन शो किया था, बट इट वाज अगेंस्ट द ट्रेंड। और तुम देख सकते हो कि यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग डिमांड से मार्केट ने कुछ रिएक्ट नहीं किया है, बट डिमांड से यहाँ पर कैसा हुआ है, इस डिमांड को इसमें रिस्पेक्ट करने की कोशिश की है एंड इट वाज अगेंस्ट द ट्रेंड। तुम इस ट्रेड को क्या कर रहे हो, अवॉइड कर रहे हो। ऐसे ट्रेड्स को तुम क्या कर रहे हो, नेग्लेक्ट कर रहे हो कि यार मुझे ऐसे ट्रेड्स नहीं करना। तो अगर मैंने ऐसी एक सेम वीडियो बनाई है जहां पर इम्पल्स मूव के बाद में इम्पल्स के रिएक्शन के बेस पे तुम फिब मार्क करते हो, वो भी रिएक्ट करते हो, इसका तुम वीडियो देख सकते हो मेरे वीडियो में, वीडियो सेक्शन में, जहाँ पर मैंने एडवांस में बताया कि फिबोनाची यूज करके कैसे यूज करते हो। तुम वो भी स्ट्रेटेजी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। बट डिफरेंस ये रहेगा कि उसमें ऐसा है कि पिछले वाले सप्लाई की जरूरत नहीं है, बट यहाँ पर तुमको पिछले सप्लाई को देखते हुए ही मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक चाहिए एंड देन तुमको वो चीज रिजल्ट दिख के आएगी। लेट्स लुक एट दिस एग्जांपल। यहाँ पर तुम देख सकते हो कि मार्केट ने क्या किया है, ऊपर की तरफ पुश कर रहा था, इट वाज ट्राइंग टू ब्रेक प्रीवियस हाई, बट यहाँ ऊपर से नीचे ब्रेक करते हुए यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, इम्पल्स डाउन साइड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर फॉलो किया है। अब तुम देख सकते हो कि ये जो मूव आया है वो एक सप्लाई के पास से आया है। यहाँ पर एक मार्केट ने एक इम्पल्स रिएक्शन शो किया है एंड इट वाज ट्राइंग टू प्राइस पुश की करके ऊपर की इम्पल्स भी आए। यहाँ पर तुमको सिंपली क्या करना है, यहाँ पर तुमको एक ऑर्डर ब्लॉक मार्क करना है एंड मार्केट को तुम यहाँ से एक शॉर्ट करके इस पर्टिकुलर हाई के ऊपर अप्लाई अप्लाई करना है। यहाँ पर परफेक्टली तुम देख सकते हो इसके हाई के ऊपर मैं रखूंगा, तो यहाँ पर मार्केट क्या ब्यूटीफुली यहाँ से रिएक्शन शो किया है फॉर 1:3, 1:4, 1:5, हर एक चीज। सिंपल यहाँ पर रूल फॉलो किया हुआ है। पिछला वाला जो प्राइस आया है वो सप्लाई के पास से आया है, इट इज इम्पल्स रिएक्शन एंड वापस मार्केट वहां से क्या किया, टैप करके उस पर्टिकुलर लेवल के पास गया है। और थोड़ा एग्जांपल बताता हूँ जो तुमको और पर्टिकुलरली बहुत बेस्ट वे में एक्सप्लेनेशन मिलेगा एंड एक री एंट्री क्राइटेरिया बताता हूँ तुमको, तो तुमको और बेटर बताएगा कि उसको कैसे ट्रेड करते हैं। एज यू कैन सी इन दिस एग्जाम्पल, यहाँ पर मैं तुमको समझा रहा हूँ कि प्रॉपर स्ट्रक्चर कैसे दिखता है। यहाँ पर तुम देख सकते हो कि मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने एग्जैक्टली एक नीचे की तरफ पुश कर रहा था। नीचे की तरफ पुश करते हुए एक परफेक्ट इम्पल्स स्ट्रक्चर ब्रेक मिला, यहाँ पर ही मिला था, बट इट वाज नॉट अ गुड स्ट्रक्चर। मैं बता करूँ कि यहाँ पर एक प्रॉपर स्ट्रक्चर मिला था प्रीवियस हाई को ब्रेक करके एंड यू कैन सी ये जो सप्लाई था वो इस चीज को रिस्पेक्ट करते हुए आ रहा था। तुम सिंपली क्या करना है, मार्केट इम्पल्स आना चाहिए। मार्केट तुम देख रहे हो कि मार्केट परफेक्ट अपने एरिया के इंटरेस्ट से कर रहा है। इस पर्टिकुलर एरिया के पास तुम्हारी यहाँ पर एंट्री क्राइटेरिया बनती है इस पर्टिकुलर प्राइस के हिसाब से। यहाँ तुम्हारी एंट्री बन रही है, यहाँ तुम्हारा स्टॉप लॉस बन रहा है एंड यू कैन सी अ मार्केट ब्यूटीफुली प्लेइंग इनटू द एरिया जहां पर तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मार्केट ऊपर की तरफ पुश करे। तो यहाँ पर तुम देख सकते हो इस एग्जांपल में मार्केट ने क्या ब्यूटीफुली यहाँ डिमांड रिस्पेक्ट किया एंड मार्केट स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए आ रहा है। इम्पल्स स्ट्रक्चर ब्रेक किया विद इम्पल्स पुल बैक। यहाँ पर 1 मिनट टाइम फ्रेम में तुमको एक्जैक्टली परफेक्ट 1 मिनट पुल बैक आ रहा है विद प्रॉपर प्राइस यहाँ पर ब्रेक करते हुए। यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक है 1 मिनट टाइम फ्रेम में। तो मैं यहाँ पर अगर इसको प्ले आउट करता हूँ तो तुम देख सकते हो कि मार्केट कितना ब्यूटीफुली यहाँ से क्या रिस्पेक्ट किया है बिकॉज ऑफ द डिमांड प्रेशर एंड एक्जैक्टली मार्केट यहाँ शो किया था अपवर्ड की तरफ, जहाँ पर 1:3 का टारगेट तुम्हारा मिल रहा है। लेट मी शो यू मोर एग्जांपल्स एंड तुमको एक्जैक्टली समझ में आ जाएगा कि मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ, कैसे बात कर रहा हूँ एंड मार्केट कैसे ब्यूटीफुली वैसे एक्सप्लेन करता है एंड मार्केट वैसे प्ले आउट होता है।
सो लुकिंग एट दिस करंट एग्जांपल, यहाँ पर तुम देख सकते हो कि मार्केट यहाँ पर कितना ब्यूटीफुली इम्पल्स स्ट्रक्चर ब्रेक किया था एंड एक इम्पल्स पुल बैक आया था। बट यहाँ पर जब मैं ये ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर रहा हूँ एंड एक्सपेक्टेशन कर रहा हूँ कि यहाँ पर 1:3 का क्राइटेरिया विन आउट होना चाहिए, तो यहाँ पर मार्केट ने क्या किया है, मार्केट ने एग्जैक्टली इसको डिमांड शो किया स्ट्रक्चर का। दिस वाज द प्रीवियस लो स्टॉप लॉस, जहाँ पर मेरा $12 का स्टॉप लॉस बन रहा था एंड मेरा एक्सपेक्टेड टारगेट यहाँ पर 1:3 का रहता है। एंड यू कैन सी मार्केट ने क्या कर दिया, यहाँ पर एक स्टॉप लॉस हंट किया। अब मुझे करना क्या था, मुझे सिंपली वापस से वही सेम ट्रेड को अप्लाई करना था। वापस जब प्राइस इसके ऊपर आता है, इस एरिया के ऊपर आएगा, मुझे यहाँ से वापस से सेम चीज अप्लाई करनी है, सेम एंट्री बनानी है कुछ इस तरह एग्जैक्टली यहाँ पर। एंड देन यू कैन सी मार्केट ने कितना ब्यूटीफुली इसको 1:3 का रिस्पेक्ट किया। स्टॉप लॉस तुम थोड़ा ऊपर नीचे कर सकते हो यहाँ पर बेस्ड ऑन प्राइस कैसे बिहेव किया है, बट मोरऑल प्राइस इतना अगर ड्रॉप होता है तो नहीं, बट सिर्फ लिक्विडिटी आउट करता है, स्टॉप लॉस लेता है एंड देन प्राइस ऊपर आके वापस से री एंट्री देता है। उसी क्राइटेरिया में तुम यहाँ पर ट्रेड को वापस से रिपीटेशन में लगाता हो। और यहाँ पर तुम देख सकते हो कि ये एग्जांपल था वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल, जहाँ पर प्राइस एक इम्पल्स स्ट्रक्चर ब्रेक करके पुल बैक दिया था। मार्केट इतने टाइम तक होल्ड करने के बाद में भी फेल किया था। फेल करने के बाद मार्केट इम्पल्स पुल बैक आया एंड देन प्राइस अंदर की तरफ आके यू कैन सी कंटिन्यूएशन मार्केट कितना ब्यूटीफुली हुआ है। यहाँ पर भी तुम एक सिनेरियो देख सकते हो कि मार्केट एक स्ट्रक्चर को फॉलो अप हो रहा था एंड प्राइस ऊपर की तरफ पुश कर रहा था। यहाँ पर एक स्मॉल गैप दिख रहा होगा बिकॉज ये मार्केट मॉर्निंग का है, बट एक एग्जांपल के नौते पे बता रहा हूँ कि यहाँ पर तुम देख सकते हो कि मार्केट एक परफेक्ट डिमांड को रिस्पेक्ट करते हुए आ रहा है। बट यहाँ पर डिमांड में एंटर करने से पहले ही यहाँ पर ने एक पुल बैक दे दिया एंड देन एंटर करा था। तुमको ऐसे ट्रेड्स अवॉइड करने हैं जहां पर मार्केट एंट्री देने से पहले तुमको एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक देता है एंड वापस से आके तुम्हारे को एंट्री देता है, बिकॉज दिस इज नॉट द क्राइटेरिया जो मार्केट में एक्सपेक्ट करता है। और अगर तुम एंट्री कर भी रहे हो, बट मेक श्योर करो कि तुम इसको री एंट्री में फिर फॉलो अप ना करो, बिकॉज री एंट्री में ये चीज काम नहीं करती है। लेट्स लुक एट दिस एग्जांपल। यहाँ पर तुमको सिंपली दिख रहा होगा कि मार्केट परफेक्टली यहाँ पर एक इम्पल्स स्ट्रक्चर ब्रेक किया था, जहां से प्राइस ऊपर की तरफ ब्रेक किया था इम्पल्स एंड प्राइस आ रहा था इम्पल्स। हम लोगों ने इस ऑर्डर ब्लॉक को यहाँ पर मार्क किया था एंड मार्केट ने यहाँ पर तुम देख सकते हो कि यहाँ पर फेल आउट किया। फेल आउट करने के बाद हमको क्या करना है, मार्केट को वापस से वही सेम ट्रेड को रिपीट करना है जहां से मैंने एंट्री बाय किया था। प्राइस ऊपर की तरफ गया, मुझे यहाँ पर एंट्री बनानी है एग्जैक्टली इस डिमांड के पास, यहाँ पर कुछ इस तरह। मुझे यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाना है इस प्रीवियस लो के नीचे। मार्केट ने एग्जैक्ट इतना एक्यूरेटली प्ले आउट नहीं किया, बट स्टॉप लॉस को बचाते हुए मुझे यहाँ पर 1:2 1:3 का टारगेट मुझे यहाँ पर दे दिया एंड मार्केट फिर वहां से रिवर्स हो गया। बट इन दिस सिनेरियो तुमको एक्जैक्टली मालूम पड़ रहा है कि मार्केट एक डिमांड से रिस्पेक्ट करते हुए यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ था एंड तुमको यहाँ पर ट्रेड अटेम्प्ट करने देगा, बिकॉज वो इम्पल्स गया था, इम्पल्स नीचे की तरफ आया था, स्टिल इट वेंट फेल्ड, बट तुम उस ट्रेड को क्या कर रहे हो, वापस से रिपीट कर रहे हो। सो फाइनली आपको स्ट्रेटेजी के बहुत सारे एग्जांपल मैंने दे दिए और वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रेटेजी मैंने आपको शेयर की। स्टिल आपको कुछ डाउट हो रहा है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताओ, या फिर आप मेरे लाइव स्ट्रीम में आ सकते हो, वहां पर मैं पूरा डिटेल एक्सप्लेन करता हूँ, एक एक चीज ब्रेक डाउन करता हूँ कि आपको कैसे उस स्ट्रेटेजी को अप्लाई करना है, क्या चीजें अवॉइड करनी है। बट स्टिल मैं आपको कुछ बताता हूँ, मेक श्योर करो आप जब दिन न्यूज है या फिर मार्केट ऑलरेडी एकदम से डाउन हो चुका है, तो आप वहां पर रिवर्सल ट्रेड जहाँ फाइंड आउट करो और उसके अलावा कंटिन्यूएशन में देखो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मार्केट ये बहुत ज्यादा एक्यूरेट कम कब करती है, जब मार्केट एक कंसोलिडेशन फेज से निकलता है एंड देन नीचे की तरफ कंटिन्यू रहता है, तो यहाँ पर एक इम्पल्स रिएक्शन मूव तुमको बहुत मिलेगी। सिर्फ मेक श्योर करना है कि ये जो चीज है यहाँ से डिमांड से रिजेक्शन ना की हो और ये इम्पल्स मूव में यहाँ पर कंटिन्यूएशन को तुम पकड़ रहे हो। ये चीज बहुत ज्यादा वर्क करती है उस टाइम पे। नेक्स्ट चीज होती है जहां पर मार्केट डेली बेसिस पे डाउन की तरफ कंटिन्यूएशन दे रहा है, मतलब कि मार्केट जिस दिन कंटिन्यूस ड्रॉप हो रहा है डेली बेसिस पे, तो तुम उस दिन पे भी ये चीज बहुत ज्यादा एक्यूरेट काम करती है, मार्केट यहाँ पर तुमको रिजल्ट बहुत जबरदस्त देती है। या फिर मैं अगर बात करूँ ऐसे दिन जहां पर तुमको बहुत फंडामेंटल न्यूज होते हैं, राइट, उससे पहले मार्केट बहुत स्लो चलना चालू कर देती है और उस स्लो चलने की वजह से मार्केट तुमको सिंपल सिंपल प्राइस एक्शन शो करती है, मैनिपुलेशन नहीं करती। न्यूज के 2-3 घंटे पहले नहीं, मॉर्निंग के टाइम, फॉर एग्जाम्पल लंदन और न्यूयॉर्क में ये स्ट्रेटेजी तुमको अप्लाई करना है, तो तुमको सिर्फ और सिर्फ लंदन सेशन में तुमको अच्छे मूव देखने मिलेंगे, ना कि न्यूयॉर्क सेशन में। न्यूयॉर्क सेशन में तुमको मैनिपुलेशन बहुत देखने मिलेगी। एंड अगर तुमको यहाँ पर डेली बेसिस पे 2 स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं ना, तो टेक अ ब्रेक, नेक्स्ट दिन आओ, नेक्स्ट दिन अगर प्राइस तुमको समझ में नहीं आ रहा है तो तुम ट्रेड नहीं करो। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो दिन तुम्हारा बायस क्लियर नहीं है उस दिन स्ट्रेटेजी अप्लाई मत करो। जो दिन तुम्हारा बायस समझ में नहीं आ रहा है, प्राइस को तुम रीड नहीं कर पा रहे हो, सप्लाई सप्लाई मार्केट एक्जैक्टली प्ले आउट नहीं हो रहा है, तो उस दिन एक चीज मेक श्योर करो, तुम वो ट्रेड अवॉइड कर रहे हो, वो दिन अवॉइड कर रहे हो। तो यहाँ पे बहुत पेशेंस का गेम होने वाला है, बिकॉज ये जो मूव है मार्केट में स्ट्रक्चर तो तुमको बहुत ज्यादा दिख जाएगा, बट एक्जैक्ट इम्पल्स स्ट्रक्चर मिलना इट इज नॉट
दैट इजी। उनको मार्केट को बार रिपीट देखना पड़ता है, मार्केट को बराबर समझना पड़ता है, और 1 मिनट टाइम फ्रेम ऐसा टाइम फ्रेम होता है जहां पर तुमको क्विक डिसीजन या क्विक चीजें समझनी पड़ती है। तो मेक श्योर करो कि तुम ऑलरेडी अपने स्टॉप लॉसेस एनी चीज पूरा नोट डाउन कर रहे हो, रिस्क मैनेजमेंट क्लियरली पहले से मेंशन कर रहे हो, तो ट्रेड जब आता है तुम डायरेक्ट रिएक्ट कर पाओ उसको। और अगर फेल भी होता है तो थोड़ा सा पेशेंस लेके री एंट्री क्राइटेरिया एंटर करो, एंड एंटर करने के बाद में कोशिश करो उसको 1:3, 1:4, 1:5 तक भी स्केल कर पाओ। बिकॉज जब वो ट्रेंडिंग मार्केट में 1:2 मैनिपुलेट होने के बाद ट्रेड एंड करते हो, 1:5, 1:6 का भी रिजल्ट देता है। तो दिस वाज द कंप्लीट एंटायर स्ट्रेटेजी जो मैंने एक्सप्लेन किया। स्टिल कुछ समझ में नहीं आ रहा है, प्लीज कमेंट बॉक्स में बताओ कि आपको क्या डाउट आ रहा है, क्या चीजें में प्रॉब्लम आ रही है, या फिर आप मेरे लाइव स्ट्रीम में आ सकते हो, वहां पर मैं आपको और बेटर वे में एक्सप्लेन कर सकता हूँ। सो फाइनली आपको ये वीडियो के बाद में एक फंडेड अकाउंट क्रैक करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर आप फिर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप मेरे लाइव स्ट्रीम में आ सकते हो, जहां पर मैं आपके पूरे डाउट्स और बेटर क्लियर कर पाऊंगा। अगर आपको ये स्ट्रेटेजी बहुत सही लगती है तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बिकॉज ऐसे और वीडियोस और स्ट्रेटेजीज मैं लाता रहूंगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।